हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम का टेस्ट सीरीज नंबर 8 है, जिसमें हम लोग अपठित गद्यांश को समझेंगे व उनका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोग अपने प्रिपरेशन के दौरान अपठित गद्यांश पर भी पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं और यहाँ से हम लोग एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छा खासा नंबर ले सकते हैं। अगर दोस्तों एग्जाम में एक ही पैराग्राफ पूछा जाता है तो आप मान के चलिए वहाँ से कम 3 से लेकर 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों 3 से 5 नंबर हम लोग ईजी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर 2 गद्यांश पूछे जाते हैं तो मिनिमम दोस्तों आप 5 से 10 तक मान सकते हैं, यानी 10 नंबर तक के अपठित गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छा खासा स्कोर है, इसलिए आप लोग गद्यांश पर भी पूरा फोकस करने की कोशिश कीजिए और एग्ज़ाम तक इतना कोशिश कीजिए दोस्तों कि कम से कम आप लोग 50 अपठित गद्यांश को समझने का प्रयास करें, ताकि अपठित गद्यांश से संबंधित क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना हो। चलिए दोस्तों, हम लोग गद्यांश को यहाँ समझना चालू करते हैं, उसके बाद इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। दोस्तों, आप लोग गद्यांश जब भी पढ़ें कॉन्सेंट्रेट होकर एक बार में पूरा गद्यांश पढ़ डालें। जो मेन वर्ड हो उनको या अंडरलाइन करें या उन पर निशान लगाएं। उसके बाद दोस्तों अपना क्वेश्चन देखें, पुनः उनका आंसर दें। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ गद्यांश देखते हैं। पूरा गद्यांश हमारे सामने है, हम लोग पढ़ना दोस्तों इसको शुरू करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ाई, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के मूल तत्व सत्य की तलाश में बुद्ध जैसा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होती, वह तो देवदार की वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर अंदर की तहों में पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे। यह वीरता का संदेश है। दोस्तों, आप इतना कॉन्सेंट्रेट होकर इनको पढ़ें कि जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ जाएं, आपके दिमाग में दोस्तों एक इसकी छाप पड़ जाए कि पूरे पैराग्राफ में कहा क्या जा रहा है। तत्पश्चात दोस्तों आप लोग कम से कम समय में अपने आंसर दे सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है सच्चे वीरता के बारे में, कि दोस्तों सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को बांध देते हैं। सच्चे जो वीर होते हैं वो अपने प्रेम के जोर से लोगों को बांध देते हैं। वीरता की व्यक्ति कई प्रकार से होती है, पहले बताई जा रही है दोस्तों, लड़ने मरने, खून बहाने, तोप तलवार चलाने से ही केवल नहीं होती। या दोस्तों महात्मा बुद्ध जी का उदाहरण दिया रहा है, विरक्त होकर भी वीर बन जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ, एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वह तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी, देवदार एक वृक्ष है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। न उसको सींचना हमें है, न दूध पिलाना है, वो अपने ही बढ़ता रहता है। और बिना किसी के पानी, यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि पिलाए और दूध पिलाए बढ़ते रहते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर अंदर की तहों में पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। तो ये था दोस्तों हमारा पैराग्राफ। अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे व उनका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दोस्तों, इस गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक होगा। हमें शीर्षक बताने दोस्तों, टाइटल बताने हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इसका मूल मोटिव क्या है, इसमें दोस्तों किस चीज़ के, किस बात के चारों तरफ दोस्तों, किस बात के सेंटर में सारे शब्दांश घूम रहे हैं, ये बताना दोस्तों। पूरे टाइटल का छाप क्या है, एक कंक्लूजन बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो ए नंबर है वीरता संस्मरण, बी है सच्ची वीरता, सी नंबर है वीरों का उत्पन्न होना और डी नंबर है देवदार और वीर। तो हमारा दोस्तों मेन मोटिव इस गद्यांश में क्या निकल के आ रहा है, वीरता संस्मरण हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा बात किया नहीं गया, ये तो हमारा कट जाएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आप जब भी सॉल्व करें, अभी अगर आपको एग्जैक्ट आंसर ना मिल रहा हो तो आप लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करें। पहले उन विकल्पों को हटाएं जो नहीं हो सकते, तत्पश्चात दोस्तों आप लोग एग्जैक्ट आंसर तक अपने पहुंच जाएंगे बहुत ही ईजी तरह से। तो ये हमारा हो नहीं सकता दोस्तों। बी नंबर है सच्ची वीरता।
दोस्तों आप लोग देखे होंगे पूरे पैराग्राफ में सच्ची वीरता के बारे में बात की जा रही। पहले लाइन में कहा गया दोस्तों, सच्चे वीर अपने प्रेम से लोगों को बांध देते हैं। और वीरता कोई केवल वही नहीं जिसमें दोस्तों लड़ाई झगड़े से होता है। वीरता महात्मा बुद्ध का उदाहरण भी दिया गया। उसके बाद उसके उद्देश्य के बारे में बताया और लास्ट में कहा गया दोस्तों कि अटल कहकर खड़े रहो। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें, सच्ची वीरता, विकल्प नंबर बी। वीरों का उत्पन्न होना ऐसा होगा नहीं दोस्तों। देवदार और वीर एक उदाहरण केवल देवदार वृक्ष से दिया गया है, न कि दोस्तों इससे और कोई बात रखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, वीरता का संदेश क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है वीरता का संदेश क्या है। ए नंबर है या संकल्प की किसी भी हालत में युद्ध जीतना है। बी नंबर है बुद्ध जैसा राजा की भांति विरक्त होना। सी नंबर है उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। और डी नंबर है हमेशा नया और निराला रहना। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में। ए नंबर दोस्तों चलिए एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ए नंबर है यह संकल्प की किसी भी हालत में युद्ध जीतना। युद्ध जीतना थोड़ी बात की गई दोस्तों, युद्ध का तो केवल उदाहरण दिया गया है और कहा गया केवल युद्ध करने से नहीं होता। महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया गया। उसके बाद दोस्तों उसकी वीरता के उद्देश्य बताए गए, नए फूल नए रंग खिलेंगे, वीरता में दोस्तों अटल रहना, ऐसी बात की गई। तो हमारा दोस्तों ये तो हो नहीं सकता। बी देखते हैं, बुद्ध जैसा राजा की भांति विरक्त होना। दोस्तों ऐसा उदाहरण केवल दिया गया है बुद्ध का, ना कि दोस्तों सच्चे वीर की निशानी दी गई है कि जो विरक्त हो जाए उसे ही सच्चे वीर कहते हैं, उसे ही सच्चा वीर कहते हैं। केवल दोस्तों यहाँ पे एक बुद्ध का उदाहरण दिया गया है, तो बी भी हमारा नहीं हो सकता। बाकी दोस्तों सेंटर में सच्चे वीरता के बारे में ही, उद्देश्य के बारे में बताया गया, केवल उदाहरण महात्मा बुद्ध का दिया गया है। सी देखते हैं दोस्तों, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, ये हमारा आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि क्लियर ये लाइन कह रहा है दोस्तों सच्चे वीर के उद्देश्य के बारे में, संदेश के बारे में, कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। डी क्या है दोस्तों, हमेशा नया निराला रहना, हमेशा ऐसा कहा नहीं गया। सी नंबर यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग पैराग्राफ में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कहा गया है जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। यानी दोस्तों सच्चे के वीर के बारे में ही कहा जा रहा है कि यह ना किसी के देवदार वृक्ष के से पानी और दूध पिलाने से बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। सच्चे वीरता के संदेश के बारे में ही पूरी बात की जा रही है। तो हमारा आंसर दो बनेगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में विकल्प नंबर सी, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई क्योंकि दोनों क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है दोस्तों। वीरों की तुलना यहाँ पे की गई है देवदार वृक्ष से, क्यों की गई है, क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों, वहाँ तो कहा गया है कि न पानी पिलाना पड़ता है न दूध पिलाना पड़ता है। बी नंबर दोस्तों का दिल उदार होता है, दिल उदार थोड़ी यहाँ बात की गई है। सी नंबर दो, क्योंकि दोनों, ये दोनों शब्द लगा के पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों लिखा है। ऐसे भी विकल्प बनाए जाते हैं दोस्तों, इसीलिए टेस्ट लगाना हमें बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस के लेवल, क्वेश्चंस की प्रकृति व क्वेश्चन के आंसर हम कैसे सॉल्व करें, इन चीज़ों का हमें एक अच्छा अभ्यास हो जाता है। क्योंकि दोनों फिर लगाएं, क्योंकि दोनों का दिल उदार होता है, कट गया। फिर क्योंकि दोनों सत्य का हमेशा पालन करते हैं, तो देवदार वृक्ष सत्य का पालन थोड़ी करता है, ये भी कट जाएगा। फिर दोस्तों डी देखते हैं, क्योंकि दोनों स्वयं पैदा होते हैं और पानी और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। यही तो कहा गया दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि दोनों स्वयं पैदा होते हैं। कौन, वीरता और देवदार वृक्ष से उदाहरण दिया गया है। दोनों स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी, बिना किसी के दूध पिलाए ये बढ़ते हैं। यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा। एक बार फिर से दोस्तों रिवीजन करेंगे इसका। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों, ये शब्द लगा लेंगे, क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों। का दिल उदार होता है, दिल भी नहीं कहा गया है दोस्तों। सत्य का हमेशा पालन करते हैं, बिल्कुल भी गलत, क्योंकि देवदार वृक्ष है। अभी दोस्तों हमारा एग्जैक्ट आंसर तुरंत मिल जा रहा है, क्योंकि दोनों सत्य स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्न में कौन सा रूप वीरता का नहीं है। वीरता का कौन सा रूप नहीं दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं। पैराग्राफ आप लोग समझ ही गए हैं, तो इसमें वीरता का कौन सा रूप नहीं हो सकता है। यह क्रोध, बी युद्ध, सी त्याग और डी है दान। तो आंसर ये बनेगा दोस्तों ना, क्रोध वीरता की निशानी थोड़ी है, युद्ध तो वीरता की निशानी है ही, माना जा सकता है। त्याग तो है ही दोस्तों, महात्मा बुद्ध का नाम भी दिया गया।
दान तो ही है दोस्तों, वीर त्याग भी करते हैं, वीर दान भी करते हैं, वीर युद्ध भी करते हैं, लेकिन वीर आदमी कभी क्रोध नहीं करता। यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। हमें नहीं बताना था तो नहीं हमारा होगा विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन और इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मिस प्रिंट कर हो गया है। क्वेश्चन दोस्तों, वीरता का एक विशेष लक्षण है। वीरता का एक विशेष लक्षण क्या हो सकता है दोस्तों? ए नंबर है नयापन, बी नंबर है नकल, सी नंबर है हास और डी नंबर है करुणा। आप भी दोस्तों लगाने का कोशिश करें कि वीरता का एक विशेष लक्षण क्या है। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों, पैराग्राफ में लिखा गया है कि वीरता एक नया और निराला होता है, एक नया और निराला होता है। यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ये। बाकी दोस्तों आप लोग वैसे इलिमिनेट कर सकते हैं। वीरता का एक विशेष लक्षण करुणा थोड़ी होगा, हास्य नकल होगा नहीं, क्योंकि पैराग्राफ में नया और निराला दिया। हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये, नयापन। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग गद्यांश में फिर से देख लेते हैं कि वीरता का एक विशेष लक्षण है जिसमें हम लोग आंसर किए नयापन। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों हम लोग गद्यांश पर। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, वीरता हमेशा निराली और नई होती है। यानी वीरता में एक नयापन होता है, वीरता हमेशा निराली और नई होती है। तो चलते हैं दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 नंबर था, वीरता का एक विशेष लक्षण क्या है? तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर नयापन, यानी विकल्प नंबर ये। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने गद्यांश के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए हैं और गद्यांश को समझे हैं। दोस्तों इसी तरह से आप लोग अधिक से अधिक अपठित गद्यांश को लगाने की कोशिश करें ताकि गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।